Hello बच्चों, let's see this question. Water is flowing continuously from a tap having an internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap is close to option A 5 into 10 to the power minus 3 meter. Option B 7.5 into 10 to the power minus 3 meter. Option C 9.6 into 10 to the power minus 3 meter. And option D 3.6 into 10 to the power minus 3. चलिए देखो यहाँ पे हमें दे रखा है एक मतलब वाटर जो है फ्लो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली एक टैप से, ठीक है। उसका हमें इंटरनल डायमीटर दे रखा है। वाटर की जो वेलोसिटी है वो लीव करिए टैप की, वो है हमारे पास इतनी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वाटर मतलब वाटर स्ट्रीम का जो डायमीटर है वो एक डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 पे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास देखो क्या क्या दिया है, ये देख लेते हैं। D1 दे रखा है इंटरनल, इसको D1 मान लिया। V1 दे रखा है, H दे रखी है। तो देखो D1 है V1 है, मतलब उससे समझ आ रहा है A1 V1, तो A यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि D है हमारे पास में। तो यहाँ V2 अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास D आ सकता है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना मोशन की, वो हम लगा सकते हैं। वो होती है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो यहाँ पे V2 V1 स्क्वायर प्लस 2GH मैंने लगाया है। तो यहाँ पे देखो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू जी इंटू एच 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 कितना है हमारा, एच है हमारा, इसको 0.2 ले लेते हैं। क्यों ले लिया हमने 0.2, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 है, तो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 10 आया, यहाँ 10 आया क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे भी 10 आया पॉइंट हटाया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो V2 हमारे पास आ गया। अब क्या था, अब हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो वो क्या होती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 होती है। तो A क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 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 कितना है, आर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 0.4, है ना V1 की वैल्यू। और A2 हमारे पास है पाई D2/2 स्क्वायर इंटू 2, जो हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 इंटू 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 इंटू 0.4 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो D2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 मीटर। तो चेक करते हैं आंसर कौन सा होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।